हेलो एवरीवन, मैं जेनेवल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेई 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के बहुत सारे बच्चों के ये कमेंट आ रहे थे कि हमारे को एक एग्जैक्ट डेट बताई जाए और हम किस टारगेट पे, हमारा जो टारगेट है वो क्या रखा जाए, क्योंकि बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट चल रहे हैं। क्योंकि अलग अलग जब आप प्लेटफॉर्म पे जाके देखते हो तो कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। तो देखो यार, जो मैं चीज बता रहा हूँ 2022 के अंदर भी बच्चों की बहुत सारी हेल्प की थी, टाइम टू टाइम चीजें उनको अपडेट कराया था। इसी तरीके से आपका जो बच्चे जेई 2023 के लिए कर रहे हैं उन्हीं बच्चों के लिए इसी तरीके से मेरा सपोर्ट रहेगा पूरा का पूरा। आपकी काउंसलिंग तक पूरा का पूरा प्रोसीजर बिल्कुल अपने इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो देखो यार, जो चीज बताता हूँ आपको एनालिसिस करके, जो पिछले सालों में जो चीजें आ रही है उसी एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके सामने हमेशा रखता हूँ। तो जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, डबल माइंड आपको बिल्कुल नहीं बताना है, बनाना है भी आपको, बिल्कुल भी इस चीज को लेके चलना है कि मेरा जो टारगेट है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर यार बात करते हैं, क्योंकि कई बच्चे ये भी तो बोल देते हैं ना कि जेई 2023 के लिए तो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन हमारे को टारगेट इस तरीके से बताया जाए कि 2 साल बाद में हमारा एग्जाम होगा। जब मैं ये बोलता हूं ना कि इस डेट तक आपका एग्जाम लिया जा सकता है, तो उनको ऐसे लगता है कि यार ये बंदा सामने झूठ बोल रहा है। अरे यार, ये चीजें नहीं होती। आपने देखा होगा कि जेई 2022 के अंदर एडवांस बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे हुआ है। कोर्ट केस भी हुआ था कि थर्ड अटेम्प्ट करवाए जाए। बहुत सारे बच्चों ने डिमांड की थी, मांग भी हुई थी इस चीज की, लेकिन उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया था कि टाइम टू टाइम ही जेई एडवांस होगा, कोई आगे पीछे नहीं होगा, थर्ड अटेम्प्ट नहीं होगा। क्योंकि वो चीजें सिर्फ और सिर्फ बच्चों को भुगतनी पड़ेगी अगर आपके सामने ये चीजें प्रॉब्लम फेस करने को मिली है। तो आप इस चीज से आप भी समझ सकते हो कि आपका जो टाइम है वो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम रहेगा। जो आपको मैं बताऊं यार, मैं एनालिसिस करके ही चीजों को बताता हूं, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे चीजों को आपको अपडेट देता रहता हूं। तो इस चीज में देखो, सबसे पहले आपको बिल्कुल फंडा क्लियर करके चलना है। मैं ये नहीं कहता कि मैं बिल्कुल एग्जैक्ट आपको बोलता हूं सारी चीजें, लेकिन जो चीज बताता हूं मैं अप्रोक्सीमेट चीजें वही जाएगी, इसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा। मैं टाइम टू टाइम अपडेट कराता रहता हूं, टाइम के हिसाब से ही चीजें आपको बोलता हूं मैं। तो इसी तरीके से जब बच्चों के 4-5 दिन हो गए, बच्चों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हमारे को एक वीडियो के अंदर पूरा का पूरा हमारा टारगेट जो है वो फिक्स किया जाए और हमारे को फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट की जो डेट है वो फिक्स बताई जाए। तो देखो यार, क्या पता मेरे पे आप गुस्सा करो भी, जो फर्स्ट अटेम्प्ट जो मैं बताता हूं उस पे, ठीक है, और सेकंड अटेम्प्ट दोनों के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देता हूं यार, ठीक है। बुरा फील करने की इसमें कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप यार देखो, जो सच्चाई है उसको हमारे को स्वीकार करना पड़ता है। मानता हूं कि उसके अंदर आपको बहुत सारा प्रेशर आता है, बहुत सारी आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई होती है। ये भी इस चीज में देखो, आपका जो सीबीएसई है फर्स्ट अटेम्प्ट कैसे होगा, किस तरीके से लिया जाएगा। सीबीएसई जो है वो 15 फेब को आपके बोर्ड के एग्जाम कराने जा रही है, ठीक है। अगर 15 फेब से 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, मतलब 15 के 18 या 20 तारीख हो सकती है, ऐसे नहीं कि आपका मार्च में जाके हो जाएगा। अब अदर स्टेट की भी बात होती है कि किस तरीके से एग्जाम लिए जाएंगे, तो अदर स्टेट का बता देता हूं कि यार अप्रोक्सीमेट इसी के नजदीक आपके एग्जाम लिए जाते हैं। जब सीबीएसई होता है उसके 10 दिन ऊपर या नीचे सभी स्टेट इसी तरीके से चलता है। तो देखो, आपको बताता हूं कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट जो है, अगर सीबीएसई 15 फेब को लेगी तो इसके अंदर आप 45 डेज ऐड कर दीजिए 15 फेब के बाद। तो कहने का मतलब मार्च पूरा आपका कंप्लीट, मार्च हो गया और 15 दिन आपके जो फेब वाले कंप्लीट होंगे। उस तरीकों को मिला के आपका अप्रोक्सीमेट 45 डेज आपका एग्जाम है चलेगा। तो अभी इस केस के अंदर अगर आपका इस तरीके से बोर्ड का एग्जाम रहता है तो आप मान सकते हो कि बोर्ड के बीच में कभी भी अटेम्प्ट नहीं लिया जाता। तो जो एनटी है, अब की बार आपका जो अटेम्प्ट है वो फर्स्ट अटेम्प्ट मान के चल सकते हो कि जनवरी एंड में करवा देगी, ठीक है भी, जनवरी एंड के अंदर करवा दिया जाएगा। हाँ देखो, ये मेरा एक एनालिसिस है, कोई एग्जैक्ट तारीख नहीं है कि आपका जनवरी एंड में हो, 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज्यादा इसके अंदर चेंज आने की संभावना अब की बार नहीं दिख रही है। 2019, 2018 कोई भी एग्जाम उठा के देखोगे तो टाइम टू टाइम ही चीजें होती थी, जैसे पहले पैटर्न फॉलो होता था इसी तरीके से आपका अब की बार भी होगा। तो जनवरी के अंदर एंड के अंदर आपका एग्जाम है होने की पूरी पूरी संभावना है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट जो है। अब बात करेंगे कि सेकंड अटेम्प्ट आपका अप्रैल के अंदर लिया जाएगा, अप्रैल एंड भी आ जाएगा इसके अंदर,
ये बात मान सकते हैं कि 20 अप्रैल की अप्रोक्सीमेट मान सकते हो कि 20 अप्रैल को आपका सेकेंड अटेम्प्ट हो जाएगा। अब बच्चे ये बोलते कि फरवरी में होगा, फरवरी में यार कैसे पॉसिबल होगा? आप भी देख सकते हो, ऐसा तो नहीं कि सीबीएसई आपसे मान लो मई में जाके एग्जाम लेगी या अप्रैल में जाके, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जनवरी के अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट जेई 2023 का 100% पॉसिबल है, हो सकता है। उन बच्चों को ज्यादा ये दिक्कत महसूस करें कि हमारे को जो बच्चे ड्रॉप करें, टाइम जो है वो बिल्कुल कम मिला है, क्योंकि जेई एडवांस 2022 बहुत लेट हुआ है। देखो यार, मानता हूं इस चीज के आपके पास टाइम बहुत कम है, लेकिन एनटीए इस चीज को नहीं मानती, क्योंकि जो बच्चे अपियरिंग होते हैं प्लस 2 वो भी तो ये एग्जाम देते हैं, वो भी अपनी चीजें सारे के सारे मेंटेन करके चलते हैं टाइम टू टाइम भी, किस तरीके से हमारे को एग्जाम देना है। तो एनटीए का तो समझना ये होता है कि आपने +1 में सिलेबस किया, +2 में सिलेबस किया, उसके बाद आप एग्जाम कभी भी दे सकते हो। आपका टाइम इस चीज में नहीं लिया जाता कि कितना टाइम आपको दिया जाएगा। तो ये चीज जरूर हो सकती है, लेकिन अगर टारगेट जो बच्चा, अगर माइंड ही आपने सेट नहीं किया, मान लो जनवरी या फरवरी फर्स्ट वीक में ले लिया, ठीक है, मान लो जनवरी एंड में अगर ले लिया, तो आप सोच सकते हो यार, अगर आप टारगेट ही अप्रैल का रख रहे हो, मतलब इतना डिफरेंस 2-4 दिन ऊपर नीचे रख सकते हो। मान लो जो बच्चा ऐसे सोच रहा है कि जनवरी एंड में नहीं फरवरी फर्स्ट वीक में हो, तो चलो मान भी लेंगे कि वो बच्चा कुछ ना कुछ अपना टारगेट अच्छा रख सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अप्रैल में फर्स्ट अटेम्प्ट का टारगेट रखेगा, उसको 100% आपको देख लेना कि बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। अब आपको जो टारगेट रखना है, बिल्कुल एग्जैक्ट जो टारगेट रख के चलना है आपको जनवरी एंड का। अगर आपका अप्रैल में भी अटेम्प्ट हो तो कम से कम आपको रिवीजन करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। कम से कम आपके पास मान लो अगर टाइम मान के चलो तो 75 दिन से 90 दिन का बीच के अंदर आपको गैप मिल जाएगा। कहने का मतलब 3 मंथ आपको हर साल का गैप रहता है, तो इस अटेम्प्ट के बीच में भी आपका इतना गैप रहेगा। तो आप इसी तरीके से आपको टारगेट रख के चलना है, और जेई 2023 100% आपका टाइम टू टाइम चीजें करवाई जाएगी, इसमें कोई भी ऊपर नीचे नहीं होगी। एंड जो एनटीए का जो कैलेंडर है वो जल्द ही जारी हो जाएगा, जैसे ही एनटीए की तरफ से अपडेट आती है मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो सारे के सारे जो बच्चे ने वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पूरी की पूरी आपको सपोर्ट की जाएगी। तो एक चीज आपको, ये जो टारगेट है वो इसी तरीके से आपको रख के चलना है, जरूरी है इस चीज को, क्योंकि आपको रिवीजन करने का भी मौका वहां पे मिल जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एक कमेंट करके जरूर बताएं।